हमने का पढ़ल जी बाबू ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ठीक ना। ऑक्सीडेशन नंबर कह जाला एकरा के, का कह जाला ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसी बताओ जा तुम लोग के चार्ज पढ़ावी ना, चार्ज के तो कोना पर कौन कितना चार्ज होला, तो ये बताओ तो पोटेशियम पर कितना चार्ज, कैल्शियम पर, सिल्वर पर, सिल्वर पर +1। अच्छा बताओ या फेरस पर, फेरस पर +2 और +3। काहे भुला जाता जा, +2 और +3 सिल्वर। और पारा पर, Hg पर, मर्क्यूरी पर +1 +2। अच्छा बताओ जा टीन के कौन चीज से, एसन से, +2 +4। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बताओ क्लोरीन के, अमोनियम आयन के, अच्छा बताओ अमोनियम आयन के कितना उथु होला, सूत्र होला, का होला सूत्र, NH4। बस इतने, ओकर ऊपर प्लस के बोली NH4+। केमिस्ट्री देखा ये NH4+। एसीटेट आयन, बतावा कितना चार्ज, माइनस ना हो, ये चार्ज है बाबू, चार्ज पूछा था जो कल बताओ। अच्छा बताओ एसीटेट के सूत्र का होला, नेहा बताओ, कुछ बोला वही मैं गलती से बोलत रहा ताकि हमें के लागो कि ना भाई तू कुछ बोलत रहा। अब पटाई दे चुपचाप तो बुझाई कि यार नहीं जा समझ पाइल, ठीक ना। एसीटेट आयन के CH3 COO पर माइनस, CH3। हाइड्रोक्साइड आयन OH पर माइनस, एकदम ये तो बोलो OH पर माइनस, OH पर माइनस, बोलो समय ना। अच्छा नाइट्रेट आयन पर कौन थी सूत्र, NO3 पर माइनस। सल्फेट आयन SO4 पर 2- SO4 पर 2- सल्फेट ना हो, बोला। नाइट्राइट पर NO3 रही कि NO2 रही, ठीक। हाँ भैया देख लिया जा, ठीक ना, हमार ढेर ना वेला चार्ज के पर कहाँ रहा है। हाँ दरवाजा ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तब देखा जाए नाइट्राइट में NO3 पर -1, नाइट्रेट। हाँ नाइट्राइट कहाँ बटे में नहीं खे का, है बात देखा तो, हाँ देखा है बा। नाइट्रेट पर -1 और नाइट्राइट पे भी -1, लेकिन अंतर बटे ही जाए कि NO3 बा NO2 बा, ठीक। हाँ तबू गोल्ड के +1 +3, आयरन के +2, ऑक्सीजन के -2, हाइड्रोजन के +1, सल्फर के -2 ना जाओ। और क्लोरीन के -1, ठीक ना। चला जाए कापर के +1 +2, लेड के +2 +4। ये याद करके एकदम रखे के बाद, ठीक ना। समझे कि यौगिक बना। ए भैया इकाल के लिख ले बाद भी हम ग्रुप में डाल देम, ग्रुप में डाले हो हम शायद, हाँ गर्ल्स में डाले बनी, चला बॉयजों में डाल देता नहीं है, ठीक बा। चला जाए, बहुत बढ़िया बाबू। तो बच्चों अभी मैं क्या समझा रहा था, ऑक्सीकरण संख्या समझा रहा था ना जी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या है, परिभाषा समझिए, ठीक ना। किसी यौगिक का आयन में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आभासी आवेश को, कोई यौगिक है
उस यौगिक में कोई परमाणु है, उस परमाणु पर जो आभासी आवेश होता है, आवेश मतलब चार्ज, जो आभासी चार्ज होता है उसे वो क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ। मैंने अभी क्या बोला परिभाषा कि भाई किसी यौगिक या आयन में किसी तत्व या परमाणु के ऊपर जो आभासी आवेश दिया जाता है, आभासी आवेश दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे NaCl है, मैं इसके ऊपर ऐसे चार्ज दे दिया +1, इसके ऊपर दे दिया -1, तो ये जो +1 है ना, यही ऑक्सीकरण संख्या है। यही क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लीजिए मैं दे दिया ये Cu है, और Cu और जो है Cu2, ठीक ना, इसमें दे दिया आपको कितना, मैं +2 दे दिया, ठीक ना। तो ये Cu पर जो है +2, इसका ये क्या बता रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बता रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बोलिए। तो यही आपका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। और ऑक्सीकरण संख्या कुछ चीज़ों का फिक्स आपको याद करके रखना होगा। जैसे में हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होता है और -1 भी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, माने उनका उस संयोजकता का ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का बहुत जगह +4 देखने को मिलता है और बहुत जगह -4 भी देखने को मिलता है, ठीक ना। क्लोरीन का कितना होता है, -1। ये ऑक्सीकरण संख्या है, चार्ज नहीं है। सर ये क्या बोल रहे, चार्ज नहीं है? अरे देखो एक बात बताए, जो चार्ज होता है ना वही ऑक्सीकरण संख्या होता है, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये आभासी डाल दिया जाता है। आभासी मतलब टेम्पररी, जो ऊपर चार्ज लिखा जाता है ना, टेम्पररी। याद होगा आप लोगों को, जब आप 10 में थे और आपको रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाई जा रही थी, तो उसमें ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाया जा रहा था, तो आपको उस पर चार्ज लगा कर दिखाया जा रहा था कि देखिए ये चार्ज बढ़ रहा है, ये चार्ज घट रहा है। देखिए Cu पर +2 था, Cu पर 0 हो गया, तो देखिए बताया जा रहा है कि अपचयन हो रहा है कापर का, ठीक ना। वैसे ही अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। सल्फर का क्या होता है, सल्फर का, तो सल्फर का आपका देखिए +6 भी देखने को मिलता है और -2 भी देखने को मिलता है। सल्फर का +6 भी देखने को मिलता है और -2 भी देखने को मिलता है, ठीक ना। बोलिए सही है ना। तो यही है। चलिए जैसे एक सवाल दिखाते हैं आपको इसी पे, ठीक ना। जैसे देखिए मान लीजिए सवाल ऐसे बोला कि H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, x, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे है आपका H2SO4 है ना, किसका बोल रहा है इसमें, सल्फर S का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या मैंने क्या बताया, +1। देखिए अगर हाइड्रोजन आगे है तो +1 और हाइड्रोजन पीछे है तो -1। ये आगे रहेगा ना तो +1 हमेशा लिखेंगे, +1 हो गया, इसमें गुणा करेंगे किससे, 2 से और फिर प्लस कर लेंगे। सल्फर का निकालना है ना तो इसको x बना लेंगे। क्या बना लेंगे, x, और फिर प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है ना, -2 में कितने का गुणा करेंगे, 4 से, और बराबर। देखिए अगर जो ये यौगिक है और इस यौगिक पे कोई चार्ज नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ पे -2 दिया होता तो इक्वल टू करके -2 लिखता है, अगर +2 दिया होता तो इक्वल टू करके +2 लिखता, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, समझ ना। अब इसको मैं हल कर दूंगा तो 2 1 में 2 हो गया, प्लस हो गया x और 4 दूनी का 8, -8 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब बताइए x और 2 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, -6, बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। बोलिए यही हमारा आंसर है। लेकिन एक चीज और गलती हम लोग नहीं करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या लिखते समय हमेशा +- करके लिखा जाता है। अगर x बराबर 6 लिखा हो तो ये गलती है, x बराबर अगर +6 लिखूंगा तब ये सही है। ऑक्सीकरण संख्या लिखते समय हमेशा +- लिख दिया जाता है, समझ ना। बोलिए अब ऐसे ही सवाल दूंगा तो कर लोगे, ठीक है। चलो करके दिखाओ, मैं दिखा बोलूं, बढ़ाओ आगे। देख रहे हैं कौन बच्चा मुझे सबसे पहले आंसर बता रहा है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बताइए। क्वेश्चन लिखा था ये वजह है, हॉल कर जल्दी जल्दी। कब बोलूआ,
7 ना बोला जला +7 चिन्ह सहित, ठीक ना। देखो कितना लोग के +7 आ गई आई लो अभिनव बाबू आप। हाँ देखो हम क्या बोलनी है अबे, हम बोलनी है कि KMnO4 माना ही KMnO4। सर जी एक सवाल पूछे। हाँ पूछो। सर अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये Mn क्या है, तब तुम कहा हो। मैं बोला हूँ ना Mn क्या है, मैग्नीज है। Mn मैग्नीज है, K पोटेशियम है, O ऑक्सीजन है। और मैं बताया हूँ कि जो K होता है पोटेशियम, इसका कितना होता है जी, +1 होता है, +1। और Mn को निकालना है ना, सवाल में बोला है Mn का ना, तो इसको क्या मान लोगे, x मान लिए, प्लस कर लिए। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का क्या होता है हमेशा -2। -2 में कितने से गुणा कर लेंगे, 4 से। बराबर क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं है तो 0 कर लेंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा, +1 प्लस है ना, प्लस हो जाएगा x और माइनस 4 दूनी का 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x और +1 और -8 ये -7 हो जाएगा = 0। तो x बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा +7। और यही हमारा क्या है, आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया एकदम। फिर एक सवाल दूंगा तो कर लोगे, ठीक है करो। इसका आगे ही है, बैठिए ठीक बैठिए। कितना रहेगा वो बताओ, -1 +1 ना, +2। देखो ऑक्सीजन का कर है ना, H2O2 है ना, रुको हम बता रहे हैं कितना आएगा। देखो +1 होगा इसका और 2 से गुणा हो जाएगा। और किसका निकलना है, ऑक्सीजन का ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x करके इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, बराबर क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 2x बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 इधर आएगा ना, -2/2। x बराबर क्या होगा, -1। चलो -1 आ रहा है इसका आंसर। चलो फटाफट, बहुत बढ़िया। तो x का मान क्या आ गया, -1, ठीक ना। चलो इसको करके दिखाओ। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखाओ। फटाफट। हाँ +6, ठीक है। और लोग कर लिए, प्रयास करो। मंदिर हुआ, पीछे तुम किए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। हाँ करो ना, वो मेहनत करो, मेहनत कर जाए, बदमाशी ना। ये भाई देखा जाए, साफ समझ जाए, अगर तन लोग के बदमाशी केहू के भी बदमाशी करे के होई, तब तो हमारा रास्ता अलग बा, तहार रास्ता अलग बा, ये समझ लिया। कहें कि बाबू हम सीधा साधा आदमी हैं, हम ना चाहम कि कोनो लाठी लो लेके तारा घर के वाला आवस ना के मारो सन, ठीक ना। तो भाई तनी हमारे बारे में सोच लीजिए, गरीब आदमी के बारे में। तो वह कहे का मतलब बा, अच्छा से पढ़ा जाए, मेहनत करके पढ़ा जाए, जाना भी ना हमारा से पूछा जाए, ठीक ना। देखा जाए पोटेशियम में ना, देखा क्या बाटे, K2 बा, Cr2 बा, O7 बा। तो जौने चीज के कह जला ऑक्सीकरण संख्या निकाले के, ओके क्या माना जला, x। तो बोलो जब एकर क्या हो जी, +1 होई, +1 में 2 से गुणा हो जी, प्लस हेकर x हो जाई, एमे 2 से गुणा हो जाई, प्लस हो जी ऑक्सीजन के तार -2 होई, एमे गुणा हो जी 7 से। बोलो अब बराबर लिखा जी 0। तो ये हो जी तार 2 और प्लस का हो जी 2x और माइनस 7 दूनी का 14 बराबर क्या हो जी 0। बोला कितना हो जी 2x माइनस कितना, तो 12 बराबर 0। 2x बराबर हो जीता है +12 और x हो जीता है कितना, +6 आ जी, ठीक ना। और बस एगो सवाल कर ले जाए, ओकर बाद से
तभी हाई वाला हे टाइप में सवाल ना के नहीं है जा हे टाइप में ये चार्ज वाला सवाल है देखो 2 पर माइनस बना ये टाइप में सवाल ना के नहीं है कॉलेज है +2 ठीक बा और ही लेकिन के देखल जा और बताइए अब ये ठीक लग रहा है ना टेंथ वालों छत पे है पढ़ रहे हैं ना उन लोगों का साइकिल अभी उधर उधर रखवाए हैं उधर अंदर रखवाए हैं साइकिल भाई एग्जाम चल रहा है ना फिर भी नहीं है था तो क्या करे एग्जाम चल रहा है ये STF का टीम चारों तरफ है देखो सुनो सभी लोग देखो ध्यान से H2O3 पर क्या है 2 माइनस है ना किसका निकालना है S का ना जिसका निकालना है बताओ उसको क्या करेंगे x मान लेंगे x गुणे क्या हो जाएगा 2 और प्लस है ना और ये क्या होगा -2 और इसमें गुणा कितने से करेंगे 3 से। अब बराबर मैं बोला था ना कि जितना चार्ज रहता है ना उतना यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस है तो -2 लिख देंगे समय ना बोलिए अब क्या होगा 2x हो जाएगा 2 3 6 -6 हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा 2x ये उधर जाएगा तो क्या होगा -2 + 6 2x बराबर क्या हो जाएगा -2 + 6 यानी कि 4 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा तो 4 में 2 का भाग कर देंगे तो x बराबर कितना होगा 2 + 2 ठीक समझ आया ना। तो चार्ज वाला बच्चों समझ में आया ना कैसे चार्ज वाला करते हैं एक आप लोग घर से करके आइएगा लीजिए इसको